में नवाबों की कई रियासतें रहीं और इनमें से रामपुर के नवाब की रियासत अनूठी रही। ये रियासत अपनी शान और शौकत के साथ जिस चीज़ के लिए सबसे खास रही है वह ज्ञान को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को बतौर धरोहर भेंट करने के लिए यहाँ के नवाबों ने एक अनमोल लाइब्रेरी की स्थापना कर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। रामपुर में वर्तमान में जो राजा लाइब्रेरी है वह विश्व में एक अनमोल धरोहर के रूप में जानी जाती है। लाइब्रेरी की स्थापना नवाबों ने 1774 में की। आज यह लाइब्रेरी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और इसकी सुरक्षा भी CISF के अधीन है। इस लाइब्रेरी में हजारों प्राचीन पांडुलिपियाँ कई भाषाओं में मौजूद हैं। रामपुर रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय की स्थापना रामपुर रियासत के साथ 7 अक्टूबर 1774 को रामपुर के नवाब ने की थी। यहाँ के तोशा खाना में वो कुछ पुस्तकें भी संग्रहित की थी उन्होंने, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नवाबों ने उस संग्रह को आगे बढ़ाया और 1949 में रामपुर रियासत का विलय भारत संघ के साथ हुआ। 1957 में एक ट्रस्ट बना। उस ट्रस्ट के अधीन जो रामपुर किले की मुख्य इमारत थी हामिद मंजिल, जिसमें नवाब का मुख्यालय था, वहाँ पर पुस्तकालय बना दिया गया और इसको वित्त पोषित संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये इसकी पांडुलिपियाँ हैं। यहाँ पर लगभग 17,000 से ऊपर पांडुलिपियाँ हैं, जिसमें 600 संस्कृत की पांडुलिपियाँ हैं और कुल मिलाकर 18 भाषाओं की पांडुलिपियाँ हैं, जो इसे एक बहुभाषाई संस्थान के रूप में स्थापित करती है। पांडुलिपियों में हमारी 3 पांडुलिपियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। सबसे बड़ी खासियत जो रामपुर रजा पुस्तकालय की है और जो रामपुर के नवाबों का संदेश शेष दुनिया के लिए है, वह इसकी 8 मीनारों से परिलक्षित होता है, जो हामिद मंजिल के चारों ओर हैं। उस मीनार का सबसे निचला भाग मस्जिद का है, उसके ऊपर वाला भाग गिरजाघर का है, उसके ऊपर वाला भाग गुरुद्वारे का है और सबसे ऊपर मंदिर का भाग है। रामपुर राजा लाइब्रेरी अनमोल किताबी खजाना है। इसे लोग किताबों का ताजमहल भी कहते हैं। इसकी स्थापना रामपुर के नवाबों ने की थी। इसके अंदर एक लोहारू कलेक्शन भी है, इसमें 5000 किताबें हैं और ये किताबें बेगम नूरबानो को उनके पिताजी ने दहेज में दी थी। इसके अलावा कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हें ऐतिहासिक और धरोहर बताया गया है। जैसे हज़रत अली के हाथ से कुरान खाल पर लिखी कुरान है। इसके अलावा सुमेर चंद की फारसी में लिखी रामायण है। ये रामायण सोने के पानी से लिखी गई है और इस रामायण में उसी दौर के 58 लघु चित्र यानी पेंटिंग्स हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इन दोनों किताबों को, कुरान को और रामायण को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईरान गए थे वहाँ लेकर गए थे इनकी प्रतिलिपि और वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को सौंपी थी। इसके अलावा यहाँ मंगोलिया का इतिहास है। जब प्रधानमंत्री मंगोलिया गए थे तब वहाँ मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष को इसकी कापी सौंपी।